मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो आइए करते हैं फिर 5.3 प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करते हैं। अब हम उसमें बात करेंगे। अब पूरे के पूरे उसमें क्या आएंगे, या तो आपको योग दिया होगा, योग ज्ञात करने के लिए आपको दिया होगा, या फिर आपको पहली टर्म ज्ञात करने के लिए बोला होगा, या फिर एन ज्ञात करने के लिए बोला होगा, या फिर डी ज्ञात करने के लिए बोला होगा। तो यहाँ पर इस 5.3 के पूरे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी बात ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले तो अपन इससे पहले वाली वीडियो में कौन सा फॉर्मूला देख रहे थे, हम फॉर्मूला देख रहे थे ए की nth टर्म बराबर क्या होता था, a प्लस n-1 और इनटू में d ये होता था, और n की nth टर्म बराबर ये फॉर्मूला होता था। अब बात ये आ रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एल बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, एल। इसका मतलब ए की nth टर्म के लिए भी फॉर्मूला ये होगा और एल के लिए भी फॉर्मूला ये होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ए की nth टर्म के जगह पर मैं पूरा का पूरा क्या रख सकता हूँ, एल रख सकता हूँ। इसका मतलब एल बराबर क्या है, ए की nth टर्म, और बराबर फॉर्मूला कौन सा रहेगा, ये रहेगा a प्लस n-1 इंटू में d रहेगा। और हम सम ऑफ नंबर ज्ञात करने के लिए, अर्थात योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा देखेंगे, योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला देखेंगे एस एन फॉर्मूला, जिसको आप बोलते हो एस एन, क्या बोलते हो, एस एन। लेकिन वास्तविकता में ये है सम ऑफ नंबर। सम मतलब कि योग, उन नंबरों का योग जो कि आपको एपी में दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि n अपॉन में 2 फॉर्मूला आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना होगा। 2a प्लस में n-1 इंटू में d और कोष्टक बंद, ये होता है सम ऑफ नंबर Sn का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, याद करें, इसी फॉर्मूले से हम योग ज्ञात करेंगे। तो आपको ये नोट कर लेना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। लेकिन एक बात और फिर बताना आप मुझे, यहाँ पर इसमें n अपॉन में 2 लिखा मैंने, n अपॉन में क्या लिखा, 2 लिखा, और कोष्टक क्या हो गया, बंद हो गया। इस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस ए, इस 2a को मैंने a प्लस ए लिखा, और प्लस n-1 अपॉन में इंटू में d ऐसा का ऐसा आ गया। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करोगे, इसमें क्या करोगे, गौर, तो ये जो वैल्यू है, ये a की nth टर्म की वैल्यू है। आप बोलोगे जी हाँ है, और nth टर्म को ही हम बोल देते थे, क्या बोल देते, l। तो हम अगला फॉर्मूला बना लेंगे कि a लिखा हमने और प्लस में क्या लिख दिया, l लिख दिया। क्या लिख दिया, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले को किस में डिनोट कर दिया हमने, l में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि l बराबर क्या होता था, a की nth टर्म होती थी। तो जब कभी कभी हम ये फॉर्मूला भी यूज़ में लेंगे। आपको जब लास्ट टर्म दी होगी, l बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, l जब आपको दिया होगा तब जाकर के ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आप। अब जब ये ध्यान में रखना होगा तो फिर आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे। l बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म, क्या होता है, लास्ट टर्म होता है l बराबर। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब ये आपकी NCERT है, ये आपकी बुक है NCERT 5.3। तो भाई हम देख रहे हैं 5.3 का प्रश्न नंबर पहला, और प्रश्न नंबर पहले का पहला देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर पहले का पहला देखेंगे। प्रश्न नंबर पहले का पहला क्या कह रहा है, 2 लिखा, उसके बाद में 7, उसके बाद में 10, ऐसे करते करते 10 नहीं है यहाँ, क्या है 12, ऐसे करते करते तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। आइए फिर इस पहले क्वेश्चन के साथ में हम देखते हैं, इसके साथ में कुछ सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की बुक को कंप्लीट करना है तो आपको वीडियो को बहुत ही एकाग्रता से देखना पड़ेगा।
पेन और कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा, साथ में आपको बुक भी लेकर के बैठना होगा, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। मैथ कब बनता है? अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से, नहीं तो मैथ नहीं बनता है आपको। और मैं ये क्लियर कर दूं कि मैथ नहीं बनता है बिना प्रैक्टिस के। आप चाहो कि वीडियो देख लो बस, इसके बाद में कुछ नहीं करना पड़ना, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी समझने के बाद में। तो पहला यानी कि a बराबर क्या है? पहला पद यानी कि 2, और यहाँ पे n बराबर कितने हैं? टोटल पद कितने हैं? 10, और यहाँ पर d बराबर कितना है? 7 में से 2 गए तो बचे कितने? 5 बचे। कितने? 5 बचे। और ये हमने सब लिख लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बार बार लिखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। सम ऑफ नंबर Sn का फॉर्मूला क्या है कि n अपॉन में 2 कोष्टक 2a प्लस में n-1 इंटू में d, और ये फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर का। तो करते हैं सोल्व फिर इसको। n बराबर कितना दिया है? आपको 10 दिया है। कितना दिया है? 10 बटे में 2, कोष्टक स्टार्ट 2 लिखा। a बराबर कितना दिया है? 2 दिया है, गुणा में 2 इंटू में 2 प्लस n बराबर कितना दिया है? 10 माइनस 1, और d बराबर कितना दिया है? 5 दिया है, और कोष्टक बंद कर दिया। आगे देखे कैंसिल आउट किया कितनी बार? 5 बार। तो क्या आएगा? 5 2 दूने 4 प्लस में 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9 इंटू में 5। स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। 5 4 लिखा प्लस में 9 पंजे कितने हो गए? 45 हो गए। कितने हो गए? 45। उसके बाद बराबर 5 इंटू में 4 और 45 कितने हो गए? 49 हो गए। कितने हो गए? 49। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो कितने आएंगे? 245 आएंगे। कितने आएंगे? 245। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 245 सम ऑफ नंबर। जब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितने आएंगे? 245। तो एक लाइन लिखनी होगी, इस एपी में 10 पदों का योग कितना होगा? 245 होगा। इस एपी में 10 पदों का योग कितना होगा? 245। तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया यहाँ से। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करते चलेंगे अपन, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। इस प्रश्नावली में ज़्यादा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अब दूसरा क्या कहता है? -37 -33 -29। तो ऐसे कितने पद है? 12 पद। तो 12 पदों का योग, 12 पदों का योग। तो 12 पद है टोटल। कितने पद है? 12। उसमें से आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो यहाँ पर देखो, a बराबर कितना हो गया? -37 हो गए। n बराबर कितना हो गया? 12 हो गए। और यहाँ पर और लिखना है तो d बराबर कितने हो जाएंगे? d बराबर होंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो -33 में से माइनस किया कितना? -37 किया। तो आप बताओ खुद, -33 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितने होगा? 37। जब 37 में से 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ पर d बराबर कितना आया? 4 आ चुका है। तो यहाँ पर d बराबर जब 4 आ चुका है तो हम क्या करेंगे? अब योग निकालेंगे। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? योग निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर बराबर n अपॉन में 2 2a लिखा प्लस में n-1 और इंटू में d, और ये कोष्टक बन। ये फॉर्मूला है। अब जब ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले में पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देना है। सम ऑफ नंबर मतलब कि n की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 12 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर 12 बटे में कितने हो गए? 2 हो गए, और कोष्टक बंद। 2 लिखा हमने, और गुणा में कितने हैं? -37। माइनस के क्या है? 37 है। और प्लस में क्या है? यहाँ पर प्लस में है क्या? n मतलब कि 12 और -1, और d का मतलब कितना है? 4 है। कोष्टक बंद बराबर, कैंसिल आउट किया कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 37 दूने कितने हो गए? माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस है ना। 37 दूने कितने हो गए? 74। कितने होगा? 74। प्लस लिखा यहाँ पर, 12 में से 1 गया तो बचा कितना? 10, और इंटू में क्या है? 4 है। कोष्टक बंद हो गया बराबर 6 लिखा हमने। उसके बाद -74 लिखा,
प्लस में 10 चौके कितने होगा 40, 40 होगा यहाँ पर। बराबर में क्या लिखा 6। अब यहाँ पर माइनस के 74 में से 40 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 34 बचेंगे। कितने बचेंगे 34 बचेंगे। बराबर 6 का जब इंटू करेंगे यानी कि 6 इंटू माइनस के कितने हैं 34 आ गए। कितने आ गए 34। तो 6 का जब इंटू करेंगे यहाँ पर, 6 का जब क्या करेंगे इंटू करेंगे यहाँ पर तो 6 चौके कितने हो गए 24, 24 से कितने होगा 4 बच गए 2, 6 3 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी कि 204 आए, लेकिन किसके आए माइनस के। तो माइनस के 204 आ गए आपके आंसर। क्या आ गए आपके आंसर। इसका मतलब इसमें मैं लिख सकता हूँ, एक लाइन लिखूंगा नीचे कि इस एपी में 12 पदों का योग कितना होगा माइनस के 204 होंगे। माइनस के कितने होंगे 204 होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे तो इसको मैं मिटा दूं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है, पॉइंटों में होगा। तीसरा क्वेश्चन पॉइंटों में होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा हमने यहाँ पर 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे करते करते कितने पद है टोटल 100 पद। कितने पद 100 पदों का योग। 100 पदों का क्या करना है यहाँ पर योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है योग। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 100 आ गई। कितनी आ गई 100। तो यहाँ पर a बराबर लिखूंगा कितना 0.6 और d बराबर लिखूंगा, d बराबर क्या लिखूंगा देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद एक अंक है। तो एक काम करते 17 में से अगर 6 गए तो बचे कितने 17 में से अगर 6 बचे तो 11। 17 में से अगर 6 गए तो 11 बचे। एक अंक के पहले पॉइंट था, मैंने भी एक अंक के पहले पॉइंट लगा लिया, यानी कि 1.1 बचा। d बराबर आ गया। वहीं n बराबर कितने आ गए 100 आ गए। कितने आ गए 100। इसका मतलब यहाँ से अब तीनों की तीनों टर्म निकल गई। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ योग निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ योग। योग तो योग का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर, फॉर्मूला लिखा मैंने, क्या लिखा n/2 कोष्टक बंद 2a प्लस में n-1 और n2 में d। ये कोष्टक बंद हो गया। यहाँ से क्या करना है मुझे सोल्व करना है, यानी कि इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यानी कि 100 पदों का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ 100 नंबर ज्ञात करना है। n की वैल्यू कितनी हो गई 100 और बटे में कितने हो गए 2 कोष्टक बंद। 2 लिखा, इनटू में क्या है 0.6 प्लस में n की वैल्यू कितनी है 100 और माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1.1 आ गई। क्या आ गई 1.1 आ गई। अब यहाँ पर बराबर कैंसिल आउट किया कितनी बार गया 50 बार, यानी कि 50 प्लस में 6 दूनी 12 यानी कि 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। 6 दूनी 12 और एक अंक के पहले पॉइंट था तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया प्लस 100 में से एक गया तो कितना बचा 99 बचे और गुणा में कितने हैं 1.1 बराबर 50 लिखा और 1.2 प्लस में जब 11 का इंटू करूंगा तो कितनी बार जाएगा 11 नमा की 99 बच गया 9, 11 नमा की 99 और 9 कितने होगा 108 होगा। कितने होगा 108 और एक अंक के पहले पॉइंट था तो मैंने एक अंक के पहले पॉइंट लगा लिया बराबर 50 कोष्टक यहाँ करेंगे, क्या करेंगे कोष्टक, तो इनको जोड़ देंगे हम। क्या कर देंगे इनको जोड़ देंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 108 है ना तो 110.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 110.1 आ जाएगा जब इनको जोड़ोगे। तो 50 गुणा में कितना है 110.1 आ गया। कितना आ गया 110.1 आ गया। एक काम करते हैं पॉइंट उठाते हैं और बटे में क्या लगा देते हैं एक जीरो लगा देते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब मुझे 5 से इंटू करना है। किससे इंटू करना है 5 से। तो 5 एकम 5 बच गया कितने कुछ भी नहीं बचा। 5 का गुणा जीरो में किया तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 और ये जो सम ऑफ 100 नंबर का जो योग आएगा ना वो ये आएगा 5505 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे इस एपी में 100 पदों का योग कितना होगा 5505 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब हमने ये क्वेश्चन की वैल्यू भी निकाल ली तो अब हम चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पर। अब क्या चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे वाला क्वेश्चन देखो ये पॉइंट में था अब वो बटे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बटे में आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चनों की सारी वैरायटी में करवाऊंगा। क्वेश्चनों की क्या करवाऊंगा सारी वैरायटी करवाऊंगा।
तो यहाँ पर क्या है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। पहले का कौन सा है, चौथा, पहले का चौथा है। यहाँ पर क्या है, 1/15 और 1/12 यानी कि 1/12, 1/10। तो ऐसे करते करते कितने पद हैं यहाँ पर, 11 पद है। कितने पद है, 11 पदों का योग, 11 पदों का योग। तो यहाँ पर 11 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं। तो a बराबर कितना है, a बराबर 1/15 है, और d बराबर कितना है, 1 यानी कि 1/12 यानी कि 1/12 में से 1/15 माइनस कर देते हैं तो मिल जाता है हमें, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। और 12 का भाग अगर इसमें दिया तो कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। देखो एक तो तरीका ये, एक मैं सीधा तरीका बता दूंगा आपको। जब कभी भी ऐसा कुछ करना हो आपको, जब कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो इसका गुणा इधर करो। 15 का गुणा 1 में किया, कितने आ गए, 15। साइन किसका है, माइनस का। 12 का गुणा इसमें कर दो, कितने आ गए, 12। और इन दोनों का गुणा कहाँ कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो 12 × 15, 12 × 15 कर दो। तो ये आपका क्या जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो 15 में से 12 आ गए तो बचे कितने, 3। और यहाँ पर कितने, 12 × 15, 3 चूके 12 बराबर 1 कितने हो गए, 15 चूके 60। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आई है, 1/60 आई है। तो यहाँ पर एन बराबर कितने पद है, एन बराबर 11 पद है। तो एन बराबर कितने आ गए, 11 आ गए। तो यहाँ पर हमने तीनों की तीनों वैल्यू निकाल ली। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को और उससे आंसर निकल जाएगा। तो योग ज्ञात करने के लिए आप मुझे खुद बताओ, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ नंबर बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस में n-1 और d। ये था फॉर्मूला सम ऑफ नंबर का। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, अपने आप आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 11। तो सम ऑफ 11th टर्म, टोटल सम ऑफ कितने पद, 11 पदों का योग आएगा। तो पद कितने हैं, 11। n की वैल्यू कितनी है, 11, और बटे में कितने हैं, 2। कोष्टक 2 लिखा। a की वैल्यू कितनी है, 1/15, कितने आ जाएंगे, 1/15 आ जाएगा। प्लस में n की वैल्यू कितनी है, 11, तो 11 - 1। और d की वैल्यू कितनी है, 1/60। सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है बस, क्योंकि बटे में वैल्यू आ रही ना, इसलिए बराबर 11/2 काटूंगा नहीं मैं, क्योंकि कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा। तो कितने होगा, 2 का गुणा 1 में किया, कितने होगा, 2/15 होगा। कितने होगा, 2/15 प्लस में 11 में से 1 गया था, कितने हो जाए, 10। और गुणा में कितना है, 1/60 है। कितना है, 1/60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई यहाँ पर, बराबर 11/2, 11/2। यहाँ पर कितना है, 2/15 और प्लस में कितना है, 1/6। कितना है, 1/6। इसको सॉल्व करते हैं। 11/2, 15 और 6 का एलसीएम लिया, कितने होगा, 30 होगा। कितने होगा, 30 होगा। कितने होगा, 30। तो एक तरीका तो ये एक तरीका मैंने अभी बताया, 2/15 और प्लस में 1/6। तो एक इसका गुणा इधर कर दो, तो 6 दूने 12। साइन किसका है, प्लस का। 15 एकम 15 और बटे में गुणा कर दो, 15 छके 90, यानी कि 15 गुणा 6 कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 15 और 12 कितने हो गए, 27 हो गए। बटे में कितने आ गए, 15 × 6। तो 3 दूने 6 और 3 नाम है 27, 3 तिया 9 और 3 पाँचे 15। इसका मतलब 3 आया और 5 दूने 10 आ गए। 3 बटे में कितने आ गए, 10 आ गए। या तो आप ऐसा कर लो, 3 बटे में 10, या तो आप ऐसा कर लो, या फिर आपको मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। तो 15 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, 2 बार। और 2 का गुणा कहाँ करूँगा मैं, 4 में करूँगा। तो 2 चुके कितने हो गए, 8। साइन किसका है, प्लस का। 6 का भाग इसमें दिया, कितने आ गए, 6 का भाग इसमें 5 बार। और 5 का गुणा मैं कहाँ करूँगा, 5 का गुणा कहाँ करूँगा मैं, यहाँ पर 8 नहीं आएंगे। 15 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, 2 बार। और 2 दूने 4 आएंगे यहाँ पर। 6 का गुणा इसमें, 6 का भाग दूंगा 30 में, 6 पंजे कितने आ गए, 30। और 5 का गुणा का करूँगा 1 में, 5 एकम 5, ये आ जाएगा। तो 11/2। अब गुणा में 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। और बटे में कितने हैं, 30। बटे में कितने हैं, 30। ये आ गई वैल्यू। जब इतनी वैल्यू आ गई है तो आप इसको सोल्व करते हैं।
3 तिया 9 और 3 धाम 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 तिया कितने हो गए 33, 11 तिया कितने हो गए 33, और 2 से 10 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 20 आएंगे। कितने आएंगे 20। इसका मतलब 20 का भाग दे दूंगा मैं, किस में दे दूंगा 20 का भाग, 33 में दे दूंगा। तो 20 एकम 20, 20 एकम 20 भाग नहीं जा रहा, उसकी क्या हो गई यहाँ पर पॉइंट हो गया, और यहाँ कितने आ गया 13, 13 में भाग नहीं जा रहा तो 130 हो गए। तो 20 शंख की 120 बच गए 10 और 100 हो गए, 20 पंजे 100। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है 1.65 आई है, यानी कि सम ऑफ नंबर कितने थे 11, कितने थे 11, कितने थे 11। इसका मतलब ये हुआ कि 1.65 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि इस